चलें दोस्तों, आज है आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 10:41। अभी मार्केट एकदम से फॉलिंग सिग्नेचर में था। मैं आपको बताऊँ तो फॉलिंग एकदम से सिनेरियो ऐसे बना हुआ था। थोड़ा-सा मैं इसको निकाल ही लेता हूँ। ओके। जो फॉलिंग सिनेरियो है यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको मैंने चार्ट भी टेलीग्राम में शेयर किया था। तो यहाँ से कुल मार्केट ऐसे ही कुछ फॉल कर रहा था लेकिन हमारी जो ग्रीन ज़ोन की लाइन है ना, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया और इसके ऊपर ही हमारा ट्रेड बनना था। लेकिन प्रॉब्लम एक थी यहाँ पर ना कि प्रीमियम डीके मार्केट मार्केट ऐसा जा रहा होगा तो प्रीमियम ऐसा आ रहा होगा। समस्या यहाँ पर है। हम सही भी हो रहे हैं फिर भी हमारे 10 पॉइंट के ऐसे लग जा रहे हैं। और जो है हम जो है इंडियन मार्केट में 10 से 20 पॉइंट के ऐसे ले लिए। हम मार्केट में सही भी हैं, मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा भी रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं हमारा प्रीमियम इस डायरेक्शन में जाता है। कुछ हमारे साथ ऐसे होता है ना? आप भी ट्रेड लेते होंगे तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा कि आप सही भी हैं, मार्केट आपके डायरेक्शन स्पॉट का चार्ट जा रहा है लेकिन प्रीमियम आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये प्रॉब्लम है, हर ट्रेडर को फेस करनी पड़ती है, खासकर इंडियन मार्केट में। तो जो मैंने चार्ट भी शेयर किया था वहीं जो रिवर्सल एरिया था ना, यहाँ से मार्केट को रिवर्सल करना है, तो खासकर वहीं से रिवर्स हुआ है। और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाया हुआ है और कुछ चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा कुछ कैंडल मैं आपको बताऊँगा, जो कैंडल आपको देखनी है, कहाँ पर देखनी है, वो चीज़ें आपको मतलब बहुत अच्छे तरीके से देखनी है। एक कुछ कैंडल मैं आपको बताऊँगा जो कि बहुत ही आपको अच्छे तरीके से काम करने वाली हैं आपके लाइफ में भी और अच्छा इम्प्रूवमेंट लाएँगी, ठीक है? तो चीज़ों को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो अब हम इसमें ये चीज़ देखें कि हमको क्या देखना है? अब आप बताएँ क्या देखना है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कैंडल हमारी एक होनी चाहिए जो कि फुल ग्रीन हो और नीचे से वीक हो और कोई भी एक वीक मैं आपको एक गोल्डन चीज़ बता रहा हूँ। ये कैंडल कहाँ पर होनी चाहिए? ये कैंडल होनी चाहिए सपोर्ट पर, जो मैं इस कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मैं आपको बस 2 मिनट में बता दिया और सारी चीज़ों को समझाने के लिए आपको मुझे टाइम चाहिए, मैं आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना है तो आपको इसमें बने रहना पड़ेगा। तो करना क्या है? हमको ये स्ट्रैटेजी को लाइक ये आपने देखा इस कैंडल की वीक ने इस कैंडल का लो ले लिया है। यानी इस कैंडल का जो ये सेल है, इस कैंडल लेकर के ये सेम कंडीशन में बनी हुई है और उसके बाद मार्केट यहाँ से बूम। अब हाँ, जो प्रीमियम वाली शिकायत है तो प्रीमियम में भी आपको देखना है कि यही कैंडल बनी हो। प्रीमियम में भी ये जो कैंडल है आपकी, यही वाली कैंडल प्रीमियम में भी होनी चाहिए, तब जाकर के आपको क्या होगा? आपका एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। उसके नीचे का जो है एसएल हो गया। एसएल क्यों होगा? इसका इसका साइकोलॉजी क्या है? इसका जो है रूल्स क्या है, नियम क्या है, मैं आपको बता दूँ। आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें देखनी है आपको। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाएँगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है? और आपको एक सर्टेन अमाउंट में रखना है। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि ट्रेड। रिस्क मैनेजमेंट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्यों? आपका ये भी देखना है कि क्या एक्सपायरी में क्या चल रहा है। आपको ये भी देखना है कि एक्सपायरी में कौन से मोमेंटम ऐसे आ रहा है, ऐसे मोमेंटम ऐसे आ रहे हैं एक्सपायरी में जिसको आपको थोड़ा-सा टेक ओवर करना है। यानी आपको विक्स, क्योंकि इंडियन मार्केट है तो इसमें विक्स भी आपका साथ आपके अपोजिट आपके साथ में रहेगा। यानी विक्स अगर बढ़ रहा है तो ऑप्शन बायर के लिए बेटर है। अगर विक्स घट रहा है तो ऑप्शन बायर का दुश्मन है ना? तो विक्स कब आपको बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, इससे जो है इस आप विक्स से आप इसका डायरेक्शन ले सकते हैं। आप देखिए आप बायर कब बनेंगे? हाँ, अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है, बायर ही बनना चाहते तो ठीक है। जब विक्स बढ़ रहा हो तब आप ऑप्शन बाइंग में काम करिए, अदरवाइज आप बैठे रहिए, वेट करिए। अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो आप ऑब्वियसली सी बात है मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन प्रीमियम क्या करेगा? प्रीमियम ये ऐसे मार्केट ऐसे रहेगा, प्रीमियम आपका ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा। कुछ इस प्रकार चलता रहता है प्रीमियम। ठीक है? तो अगर आप इस तरीके के हैं, तो अगर आपके पास ह्यूज कैपिटल है तो आप इस तरीके में जा सकते हैं, दोनों सिनेरियो पकड़ सकते हैं। अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है लाइक 10,000, ठीक है? 10,000 वालों के लिए क्या है? 10,000 वालों के लिए पहले तो मार्केट ही नहीं है, उन लोगों को इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर आप बायर करना भी चाहते हैं तो हाई डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, नहीं तो ये 10,000 की कैपिटल जो है आपकी बहुत ही जल्दी वाइप आउट होने वाली है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है? तो अगर आप डिसिप्लिन से अपने सेटअप पर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर बैठते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है 10,000 में भी पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि 10,000 है चलो लगा देते हैं, आर या पार जो होगा देखा जाएगा, तो होगा क्या? देखा नहीं जाएगा, मार्क ऐसे हो जाएगा। आपकी 10,000 कैपिटल थी, यहाँ पर थी, थोड़ा दूर ऊपर गया होगा, उसके बाद आर या पार वाली मोड में फिर यहाँ पर 10,000 गायब। यानी आपके 10,000 पूरे जीरो हो गए। तो ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं करना है आपको। अगर आपके पास इनिशियल कैपिटल 10,000 ही है तो मत करिए। कैपिटल जोड़िए, थोड़ा-सा पहले चीज़ों को सीखिए, समझिए, है ना? मैं आपको बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी बातें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले 15 मिनट के टाइम सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है। सबसे पहले आपको क्या मार्क करना है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जहाँ से इक्वल लो लगे हैं लाइक ये।
ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों बनेगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल जो है ये सपोर्ट भी है और यहाँ पर एक गैप का एरिया भी है और यहाँ पर इसकी लो वो भी है, ओपनिंग भी है, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने यही कैंडल बनाई, ये कैंडल जो मैं आपको बता रहा था कि ये कैंडल जब बननी चाहिए, अब 15 मिनट में हो गया। 15 मिनट में आप सपोर्ट मार्क करिए, गोल्डन रूट लिख लीजिए। 15 मिनट में आपको सपोर्ट मार्क करना है और 5 मिनट में इस कैंडल का बनने का वेट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। 5 मिनट में इस कैंडल के बनने का वेट करना है और जो है ये देखिए प्योर कैंडल बनी हुई। इसका लो भी लिया, इसके 3 कैंडल का लो लेकर के इसके ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, यानी प्रीवियस कैंडल का लो लेकर के उसके बीच में भी ज्यादातर क्लोज करते हैं, लेकिन हाई कंफर्मेशन जो कैंडल होती है वो इसके ऊपर क्लोज करते हैं। उसके बाद एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी अपसाइड के लिए। और अच्छी रिस्क रिवार्ड की अगर भाई बात करूं तो लगभग 1:5 का रिस्क रिवार्ड आपको इस तरीके के ट्रेडों में देखने के लिए मिलता है। ठीक, अगर आप अभी देख रहे हैं तो मैं अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं तो कुल मिलाकर के आपको इस कैंडल का लो का ऐसा रहेगा तो आप देख सकते हैं 1:5 का रिस्क रिवार्ड हो जाएगा। लेकिन फिर से वही बात, आपको देखना है कि आप सेलर हैं या बायर हैं। अगर आप सेलर हैं तो और अच्छी बात है, अगर बायर हैं तो आपको देखना है विक्स आपके साथ में है या फिर आपके अगेंस्ट में है। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ से एक जो है रिवर्सल का प्लान करे। ठीक, क्योंकि जो है यहाँ से जो है एक रिवर्सल का प्लान कर सकता है बाजार, ध्यान दीजिए। तो मैं आपको लाइव में भी बता रहा हूँ, चीजें को सीखने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए आसान हो जाएंगी, इसलिए मैं चीजों को थोड़ा आसान करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपका ट्रेड होता, दैट्स इट। यानी आपने यहाँ से सिर्फ 10 पॉइंट के सेल से कम से कम 1:8 का रिस्क रिवार्ड पकड़ लिया ना। तो ये सारी चीजें करनी, आपको देखना कहाँ पर है, आपको मैंने बता दिया। कोई भी 15 मिनट का सपोर्ट आपको मार्क करना है और उसके बाद 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना। अपने चार्ट को 15 मिनट में एक दिन पहले सपोर्ट मार्क कर लीजिए, उसके बाद 5 मिनट में आप चार्ट को ओपन करिए 15 सुबह सुबह। उसके बाद कोई भी सपोर्ट तोड़ करके या फिर सपोर्ट के ऊपर कुछ इस प्रकार की कैंडल, जिसको हम एक तरीके से फेक ब्रेकआउट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कैंडल फॉर्म हो जाए और अगर प्रीमियम में भी बन जाए तो और भी जो है होता नहीं है, सोने में सुहागा हो जाएगा। अगर प्रीमियम भी एक कैंडल फॉर्म हो जाएगी तो प्रीमियम जैसे इसका रिटेस्ट हल्का सा प्रीमियम जरूर आता है, थोड़ा सा जैसे कुछ भी होगा, स्पाइक करेगा फिर नीचे आएगा, वहीं पर आपको बाई की पोजीशन इनिशिएट कर लेनी है। आई होप आप सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। अब आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बाहर था, ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर आपके सामने लाइव चल रहा है और ये मेरा जो है रिवर्सल का एरिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और कहीं यहाँ पर तो लाइव दिखा रहा हूँ क्योंकि लाइव आप कहते हैं लाइव चीजें थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं। ओके ठीक है, आप बाइक बजाइए। यहाँ पर क्या हुआ गाइस, ये यहाँ पर क्या हुआ, ये सपोर्ट बनी, इस कैंडल का लो इसने लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक रिजेक्शन कैंडल थी जरूर नहीं, लेकिन इस कैंडल का इसने लो ले लिया, जो इंटरनल स्विंग था इसका इसने लो ले लिया। मतलब ये इंटरनल स्विंग का इसने लो लेकर के इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ से कितनी हाईएस्ट रैली आई, यहाँ से कितनी अच्छी रैली आई। ठीक, ये 5 मिनट का 15 मिनट का जो चार्ट होगा वो अलग तरीके से मैंने क्या बताया है, 15 मिनट में आपको मार्क करनी है, क्या मार्क करना है, सपोर्ट। देन क्या देखना है उसके बाद 5 मिनट में फिर आपको उस कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को लेकर के उसका ऐसे लेकर के उसके विक बना करके उसके हाई में क्लोज कर, तो हमारा क्या होगा, हमारा एक बढ़िया अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है सेटअप बनेगा। ये देखो, ये कैंडल इसकी लो के ऊपर क्लोजिंग दे दी, लो की लेकर के अब यहाँ से कितना हाईएस्ट मोमेंटम आया, कितना हाई मोमेंटम आया ऑलमोस्ट। अब ये मोमेंटम पकड़ने के लिए एक्सपायरी के दिन आया था 1 बजे के लगभग, 200-250 पॉइंट का मोमेंटम वन वे आया है। हाँ? तो 2-2 रुपए के प्रीमियम यहाँ पहुंच गए थे, 200 रुपए। ये सब मोमेंटम होते हैं जिनको हमको कैप्चर करना चाहिए। तो आपको रूल नंबर 1, 15 मिनट में चार्ट को जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है। थर्ड रूल क्या करना है, हमको 5 मिनट में शिफ्ट होना है। जो फोर्थ रूल होगा हमारा, उसमें हमको करना क्या है कि कोई भी जब भी एक इस तरह की कैंडल, इसको हम तरीके से देख लो, इसको मैं मानो भूजो बोल दूं या कुछ भी बोल दूं, ठीक, आप चाहे बुलिश इंगल्फिंग बोल दो, कुछ भी बोलो, अल्टीमेटली हमको प्रॉफिट्स चाहिए। कैंडल से हमको नाम से कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ देख लो, देखने में आपको ज्यादा मिलेगी इस तरह की कैंडल। यानी ऊपर विक ना हो जाए, विक भी हो इतने विक हो, नीचे से विक ऊपर फ्यारी नहीं होनी चाहिए। यानी विक नीचे इतनी है तो ऊपर ऐसे है तो ये नहीं चलेगी। कुल मिलाकर के ऐसी हो या फिर इतना है, यानी नीचे की विक से ऊपर वाली विक छोटी होनी चाहिए। ये हमको क्या दर्शाता है, ये हमारा देखो कैंडल का कैंडल बनती क्यों है और विक का क्या महत्व है, ये भी मैं आपको शॉर्ट तरीके में बता देता हूँ। बाकी एक मैं इसका बहुत ही लंबा प्रोसेस है बताने के लिए, लेकिन क्या क्या इसके नियम है, रूल है, वो बता देता हूँ कि ये जो हमारी जो कैंडल होती है ना, ये बनती है, ये जो हमारा विक एरिया चार तरीके के होते हैं कैंडल, मतलब 4 चीजें, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ये हमारा जो है कैंडल की एक ये हो गया।
एक ये हो गया, ये हाई हो गया, क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ये हो गया हमारा लो। तो यानी हमारा 1 2 3 4 यानी 4 तरीके की हमारे पास चीजें आ गई हैं। 4 तरीके के इसमें होते हैं, ओपन, हाई एंड लो एंड क्लोज। अब इसमें हमको करना क्या है, तो जो ये कैंडल का रोल होता है, ये कैंडल जो हमारा वीक होता है, ये कौन बनाता है, ये रिटेल पर्सन बनाते हैं। नीचे वाला कौन बनाता है, नीचे वाला कौन बनाता है, नीचे वाला जो है क्या बनाते हैं, रिटेल बनाते हैं। और जो कैंडल की जिसमें जहां ये जो बॉडी होती है, ये होता है वॉल्यूम। यानी जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होते हैं, बड़े बड़े बैंक, इंस्टीट्यूशनल, एफआईआई, टीआई लोग बनाते हैं कैंडल। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। जो वीक रहती है वो कौन बनाता है, वो रिटेल पर्सन बनाता है। यानी भाग रहा होता है बाजार और नीचे आके जो है चला आता है नीचे, तो इसमें वीक बन जाते हैं। तो क्या होता है, ये रिटेल बनाता है, ये भी रिटेल बनाता है। ये कौन बनाते हैं, ये बैंक बनाते हैं। बीच का जो वॉल्यूम है ये बैंक बनाते हैं, ये वाला वॉल्यूम बैंक बनाता है। और जो ऊपर का जो ये वाला पार्ट है, जो हाई एंड लो में मैंने विक बनाया हुआ है, ये कौन बनाता है, इसको बनाते हैं हमारे रिटेलर, यानी हम लोग बनाते हैं। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब क्या होगा, रिटेल बनाता है तो रिटेल का यहाँ एसएल होगा, ठीक। बैंक का और इंस्टीट्यूशनल का एसएल जाते ही नहीं है, तो रिटेल का यहाँ एसएल होगा। रिटेल का जब एसएल होता है विक के नीचे, यानी अब 4 मिनट की 15 मिनट की कैंडल देखें तो यहाँ पर कैंडल बनी होगी। ये डे की कैंडल है या 15 मिनट की कैंडल है, जो भी मान लें, यानी ये कैंडल बनी है, ये रिटेल ने बनाया है। जो ये बॉडी बनी है, ये किसने बनाया है, बैंक ने बनाया है। फिर ये जो नीचे कैंडल बनी है सेल करने के लिए सोचे है रिटेल ने, तो फिर किसने बनाया है, रिटेल ने बनाया है। ऊपर बैंक ने जो बॉडी बनी है उसको किसने बनाया है, बैंक ने बनाया है। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे, क्या क्या हमको करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें आप बहुत बेहतरीन तरीके से जान गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे चीजें क्या करना चाहते हैं, इस चीजों को हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इस चीजों को हम एक तरीके से जान सकते हैं कि हमको और क्या क्या चीजें इसमें देखनी है, क्या क्या चीजें नहीं देखनी है, इनको हम और किस तरीके से जान सकते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बेहतर वे में। तो चलिए इसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और जो है इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। आपको देखने से आपको लगेगा कि मैं कोई प्रवचन देख रहा हूँ, कोई इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, आप इंटरटेनमेंट जैसा आप वीडियो लगेगा। लेकिन अगर आप इसको समझेंगे, चीजों को सीखेंगे, तो आप बेहतर वे में इसको आप समझ पाएंगे। अगर आप इसको लिखते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप चीजों को लिख लेते हैं तो आप वो चीज को माइंड में जल्दी आपके अंदर इंटर हो जाती है लिखने के बाद। और पढ़ने के बाद क्या होती है, देखने के बाद क्या होती है, चीजें वो अलग वे में चली जाती है। इसलिए आपको इसको लिखना चाहिए, ना कि इसको सुन करके अपने माइंड में रख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप सुन करके रखेंगे तो आप बहुत ही जल्दी आपके माइंड से स्किप हो जाएगी चीजें, और बेहतर वे में आप इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। आई होप सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने जो मार्क किया हुआ था टेलीग्राम में, मैंने आपको बताया हुआ था कि ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एरिया है, जहां से मार्केट रिवर्सल के चांस ज्यादा देखो। 100% 90% मार्केट में कोई भी श्योर नहीं होता है कहां पर क्या होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके हम फुटप्रिंट को देखते हैं। लाइक जैसे हम सीबीआई वाले होते हैं, जो भी सीबीआई जो गार्ड होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग जो है क्रिमिनल का फुटप्रिंट देख करके फुटप्रिंट के माध्यम से उस क्रिमिनल के पास पहुंच जाते हैं। जो कि क्रिमिनल के साथ तो नहीं चलते हैं, लेकिन उसके जो फुटप्रिंट है, उसकी जो सुगंध है, जिसके हिसाब से वो लोग पहचानते हैं, उसके हिसाब से मार्केट जो है, हम लोग भी इस सुगंध को पहचानने के लिए इन सब तरीकों का हम लोग प्रयोग करते हैं। आप आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि हम जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं, जो ये बैंक है, इसके फुटप्रिंट होते हैं, वो किस तरीके से वो फुटप्रिंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, बस उन चीजों को हमको जानना है और फोकस करना है। ना कि हमको सारी चीज को देखना है कि ये भी सही सही मार्केट में हर कुछ होता है, लेकिन उसमें आपके लिए आप कितना उसको इजी तरीके से कर सकते हैं, वो आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए बेटर होगा। जितना डिफिकल्ट चीजें आप सीखेंगे, जितना डिफिकल्ट चीजें आप अपने माइंड को लाएंगे, अपने माइंड में भरेंगे, आपका माइंड बहुत दिन तक उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, ना ही आप उसमें कंटिन्यूअसली बहुत दिन तक ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन जितनी सिंपल चीजें होंगी, जितनी इजी चीजें अपने माइंड को रखेंगे, माइंड आपका रिलैक्स रहेगा। सिंपल सी चीज है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ 15 मिनट में सपोर्ट है, रजिस्ट्रेशन मार्क करना है लाइक दिस। उसके बाद 5 मिनट में शिफ्ट होना है चार्ट को। अगर 5 मिनट में कोई भी सपोर्ट के पास कोई भी पिछली कैंडल के लो को लेकर के ऊपर कैंडल बनती है, तो मुझे सिंपल से ट्रेड बंद करना है, जिसका टारगेट इनिशियल टारगेट 1:1। उसके बाद मेरा 1:1 नहीं होगा, 1:1 के बाद मेरा जो सेल होगा वो सीटीसी आ जाएगा। उसके बाद 1:2 में मैं जो है अपना एसएल को हल्का ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। 1:3 में मैं 50% क्वांटिटी बुक कर लूंगा, या फिर 1:2 में भी मैं 50% क्वांटिटी एग्जिट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अपना ट्रेलिंग सेल लगाकर उसको लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब जब तक ट्रेंड चल रहा हो, जब तक मेरा ट्रेलिंग सेल ना चला जाए, तब तक मैं इसको होल्ड कर लूंगा। सिंपल सी चीजें रखो है, बहुत डिफिकल्ट। हाँ, मैं आईसीटी एसएमसी सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं उन सब चीजों को फील करके, एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूं कि नथिंग, वो सारी चीजें आपकी वही है, बस नाम उनका चेंज करके आपको सिर्फ पागल बना दिया जा रहा है, बस हो गया। जिसको हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, उसमें उनको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप।
सिंपल सा थ्योरी है यार। हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं और फेक ब्रेकडाउन बोलते हैं, ट्रू ब्रेकआउट, ट्रू ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि लिक्विडिटी रन क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, कब क्या होगा, सारी चीजें पता चल जाती हैं। उसमें भी फुटप्रिंट है। अगर आप बेहतर तक उसमें आपको मार्क करना पड़ेगा, पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करनी पड़ेगी, फिर आइडियम देखना पड़ेगा, उसके बाद बॉस एंड चौक और रेफेजी और मल्टीपल चीजें आपको देखना है। आपको ट्रेड कितना लेना है, 40 पॉइंट का। देखने की टिडिम्मा क्या है, फालतू में माइंड खराब करने की इतना सारे। मैं नहीं कहता कोई भी कि गलत है सही है, नो, एवरीथिंग इज राइट। सब कुछ मार्केट में वर्क करता है। मैंने पहले ही आपको बता दी कि मार्केट में सब कुछ वर्क करता है, बशर्ते आपको सूट क्या करता है। ऑब्वियसली बात है, आपको सबसे इजी चीजें ही फाइंड करते हैं लोग ना, सबसे इजी चीजें। और इजी जितना इजी होगा मार्केट में वही वर्क करता है। बस आपको उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना आना चाहिए, और डिसिप्लिन मांगता है मार्केट और पेशेंस। यानी आपका सेटअप यहीं पर बनेगा तो आपको ट्रेड यहां करने की चुल नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा है। आपका ट्रेड यहां बन रहा तो यहां करो, नहीं बन रहा तो मत करो। सिंपल सा है। मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया, आपको मैं दिखा दूं, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। मैंने आपको फंड जो भी मैंने चैलेंज दिया था, मेरा फंड अभी भी उतना ही है, 15,100, जो कल मुझे घाटा हुआ था और एक दिन पहले मुझे फायदा हुआ था। परसों मेरा जो घाटा हुआ था मेरी चुल्ली की वजह से हुआ था। मैं खुद खुद मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं खुद चीजों को बना रहा हूँ, इसलिए मैं उन सारी एक्सपीरियंस चीजों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मेरा सेटअप बना था लेकिन मेरा टाइम नहीं था, यहाँ पर मैंने सेटअप बनाया था, लेकिन मैंने जो टेलीग्राम में यहाँ पर मेरा जो 150 पॉइंट का मोमेंट है मेरा छूट गया। ओके, छूट गया तो कल मिलेगा। लेकिन ये जो 15,000 अगर मैं चुन करके यहाँ से ले लूंगा और यहाँ तक मेरा एसएल चला जाएगा, यहाँ तक मेरा एसएल चला जाएगा, फिर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा, फिर मैं यहाँ ले लूंगा, फिर एसएल ले लेगा, फिर जाएगा। जहाँ मेरे ही डायरेक्शन रहा, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ मैंने 10 पॉइंट का एसएल ना लेकर के, ट्रेन ना पकड़ करके मैं यहाँ पर लिया और 30 पॉइंट का एसएल दिया। कितने पॉइंट का एसएल दिया, 30 पॉइंट का एसएल दिया ब्रदर, 30 पॉइंट का, समझ लो। तो वो कहाँ की फेयरनेस है, मुझे बताओ कहाँ का फेयरनेस है कि आप 30 पॉइंट का एसएल दे रहे हो यहाँ पर कई बार प्लस ब्रोकरेज अलग, कि यहाँ पर आपको बेहतरीन ट्रेड मिलेगा, वो भी रिस्क रिवार्ड के साथ। तो आपको सिर्फ सेटअप का वेट करना है बस, ना कि आपको सारी चीजें देखनी है, कहीं भी पकड़ लेना ना। आपके मार्केट आपके जाल बिछाए हुए मछली वाला जब मछुआरा मछली पकड़ता है, लाइक एक पॉन्ड होता है, यहाँ ये पॉन्ड है, तो पॉन्ड में मछुआरा, यहाँ भी मछली है, यहाँ भी मछली, ये मछली, ये मछली, मछली कहाँ है पानी के अंदर उसको नहीं पता। वो क्या करता है, यहाँ पर बैठता है, ठीक है, यहाँ पर बैठता है और यहाँ पर क्या कर देता है, जाल बिछा देता है, या फिर कोई भी ऐसा धातु या यंत्र लेके बैठता है जो उसमें मछली फंसाया जाता है, कुछ इस प्रकार का जो भी होता हो इस तरीके का। तो जब उसको लटकाए वो बैठा रहता है मछुआरा, इस किसमें, पॉन्ड में, इस पॉन्ड में। यानी वो मछली हर जगह तैर रही, तो वो मछली को हर जगह मारने नहीं जा रहा है, वो एक ही जगह बैठा हो। मछली क्या कर रही है, कुछ देर बाद मछली खुद इसके पास आ रही है, खुद मछली इसके पास आ रही है। अब मछली इसके पास आई, कभी कभी मछली छूट भी जाती है, ओके, तो दौड़ता तो नहीं उस मछली के पीछे ना। सेम आपको मछुआरी वाली स्ट्रेटेजी अपनानी, कि मछुआरा जब पूरे तालाब में नहीं दौड़ता है और उसको मछली पेशेंसली बैठता है, वेट करता है, 1-2 घंटे उसको 1-2 मछली मिल जाती है, और अगर वो दौड़ लगाएगा तो हो सकता है कोई भी मछली उसके हाथ में ना लगे, क्योंकि दौड़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है, मछली सारी भाग जाएंगी इधर उधर, इधर उधर हो जाएंगे। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, कोई भी आपकी खुद की स्ट्रेटेजी हो, वेल एंड गुड। कोई भी स्ट्रेटेजी में आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस स्ट्रेटेजी के सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए आपको, ना कि पूरे जगह जंप। यहां पर भी तो बना था, ओके, यहाँ पर भी बना था, मैं यहाँ नहीं लूंगा, ठीक है, मैं यहाँ नहीं लूंगा क्योंकि मैं यहाँ ट्रेन ले चुका हूं, तो मैं यहाँ पर क्यों घुसूं, मैं उसी ट्रेन को कैप्चर करूंगा ना। फालतू में 50 रुपए ब्रोकरेज पर ऑर्डर क्यों दूं, यानी सॉरी, मतलब पर ऑर्डर 20 रुपए 30 रुपए जो भी होता है, वो उसको मैं क्यों दूं, यानी टोटल 50 रुपए, मैंने एक ऑर्डर बाई और सेल का 50 रुपए लगता है, और फिर कैपिटल के नाम से जो भी जीएसटी और टैक्सेस वगैरह वो अप डाउन होते रहते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर क्यों लूं, मैं यहाँ पर जब ट्रेन कैप्चर कर रहा हूँ पूरा, तो मैं यहाँ पर क्यों घुसूं, सिंपल सी बात, ठीक। तो मछुआरी वाली स्ट्रेटेजी अपनाइए, पेशेंसली आपको वेट करना पड़ेगा आपके दिन का, आपके ट्रेड का। जब आपके ट्रेड आपके आपके जोन में मछली आएगी, इस जोन में आप बैठे हो कांटा लगाए हुए, मछली आई, आपने क्या किया, उसको निकाल दिया, मछली है आपका पैसा, प्रॉफिट्स। आप यहाँ बैठे हुए थे, मैंने बोला था रिवर्सल एरिया, मार्केट यहाँ था, मार्केट यहाँ पर आया, आपको सेटअप दिया, आपने यहाँ ट्रेड किया, दिन होल्ड, आपको होल्ड करना है ब्रदर। अगर जो कोई भी नॉइस आपको आ रही हो तो उसको आपको इग्नोर करना, क्योंकि बारिश भी हो रही है और सारी चीजें हैं बैकग्राउंड में। तो मैं आप आई होप सारी चीजें आप सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो मार्केट यहाँ पर ऐसा चल रहा है, देखो मैंने क्या बताया आपको, सिंपल सी है। यहाँ 15 मिनट में आपको एक सपोर्ट रजिस्टेंस मार्क करना है, 5 मिनट शिफ्ट होना, 5 मिनट में जब भी 15 मिनट के सपोर्ट पर आएगा मार्केट, अगर प्रीवियस कैंडल स्वीप करके अगर इस तरीके की कुछ कैंडल बनाता लाइक दिस, अगर इस तरीके की कुछ कैंडल बना देता है इस तरीके की, आगे कुछ भी बोल दी, इंगल्फिंग पैटर्न या बुलिश मार्क जो भी करो, मैं नाम से ज्यादा
फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुल मिला के हमको ये होना चाहिए कि यहाँ एक कैंडल बनी, क्योंकि ये फुटप्रिंट है, इस फुटप्रिंट की हमको पहचान होनी चाहिए, बस दैट्स इट। ये कैंडल बनी है, मुझे इसके सेल लो का सेल रखना है। अब मुझे टेक प्रॉफिट 1:3 1:2 जो भी दे, 1:2 में 50% क्वांटिटी एग्जिट करनी है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। उसके बाद टेल आपको होल्ड करना है ट्रेलिंग एसेट के साथ। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, आप इस लर्निंग वीडियो में सारी चीजें सीख रहे होंगे, है ना। अब आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्सल जोन जो मैंने बताया था, यहाँ से मार्केट रिवर्सल किया और यहाँ तक आ गया। अब हो सकता है मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, अगर ब्रेक करके इसके ऊपर चला जाता है तो ओके, आपके की शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। हमारा फॉरेक्स मार्केट इंडियन मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। ये चीजें आप फॉरेक्स मार्केट से सीख करके इंडियन मार्केट को ट्रेड कभी नहीं कर सकते। इंडियन मार्केट को ट्रेड सीख करके अगर आप फॉरेक्स में करने जाएंगे तो हो सकता है आप प्रॉफिटेबल हो जाए। अगर आप इंडियन मार्केट से स्टार्ट कर रहे हैं सीधे फॉरेक्स मार्केट में तो हो सकता है आप प्रॉफिटेबल हो जाए, अगर आपने इंडियन मार्केट में 3-4 साल काम किया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फॉरेक्स में करता हूं, अच्छा प्रॉफिटेबल हूं, या फॉरेक्स में स्टार्ट सीधे करूं, तो वहां भी आप मरने वाले हैं, यानी आपकी लगने वाली है। और यहाँ पर भी अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं कि शायद मैं इंडियन मार्केट में ना करूं और जो है फॉरेक्स मार्केट में करता हूं तो इंडियन मार्केट में कर लूं, तो यहाँ तो और ज्यादा लगने वाली, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीजों का कॉम्युनिकेशन है साथ में। देखो विक्स भी आपके अगेंस्ट चल रहा है, मार्केट आपके साथ में जा रहा है डायरेक्शन, लेकिन विक्स नहीं बढ़ रहा तो आपको प्रॉफिट्स नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। अगर वहीं पर आपने सेल कर दिया है, विक्स आपके अपोजिट है, विक्स बढ़ रहा है, मार्केट भी आपके डायरेक्शन में जा रहा है, आपका प्रीमियम भी नहीं डाउन हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। यानी दोनों सिनेरियो है ना। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, एक चीजों में डिपेंड नहीं है। ये मार्केट क्या होता है, वो फॉरेक्स मार्केट इंडिविजुअली जो है इंडिविजुअली करता है, यानी कोई भी करेंसी पेयर हो, गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, उसका खुद का एसेट है इंडिविजुअल। लेकिन हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसका एसेट जो इंडेक्स होते हैं उसमें मल्टीपल एसेट इंक्लूड होते हैं। लाइक कई स्टॉक है, रिलायंस है, एचडीएफसी, बहुत सारे स्टॉक है। तो कोई स्टॉक कुछ कर रहा है, कोई स्टॉक कुछ कर रहा है, मल्टीपल स्टॉक कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ करे ही नहीं, प्रीमियम डीके हो। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अलाइन करनी पड़ती है। अगर आप इसमें प्रॉफिटेबल हैं इंडियन मार्केट में, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल हो ही सकते हैं। होना ही नहीं, आपको होना, आप होंगे ही होंगे फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल। आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे। अब आप देख सकते हैं जो मैं रिवर्सल एरिया जो मैं यहाँ से बनाया हुआ था, मार्केट यहीं से रिवर्सल करने के लिए जो है प्लान बना रहा है। और आप देख सकते हैं जो सेंसेक्स है इसकी एक्सपायरी तो नहीं है, लेकिन वही सिनेरियो है जो कि मैंने बताया होता है, यहाँ से इसको जो है जाके गया है। और चांसेस ऑफ प्रीटी हाई हो सकता है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आज मिलती है ऊपर साइड में, तो हो सकता है कल गैप अप खोलने के आसार हो सकते हैं। और ये जो हमारा है बैंक निफ्टी, इसकी भी आज एक्सपायरी थी, और आप देख सकते हैं बिल्कुल अपने पिन पॉइंट रिवर्सल एरिया से होकर के ये ऊपर गया हुआ, ये देखिए पिन पॉइंट रिवर्सल से अपने ऊपर गया है। इन सारी चीजों को हमको प्रेडिक्ट करना है, ठीक, सारी चीजों को सीखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, और यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पर कोई भी अगर सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, यहाँ पर कुछ भी अगर हमको फॉर्म होता है तो ये कैंडल मैंने आपको बता दिया, इससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आपको मैं 70 to 60% गारंटी देता हूं कि आप इसमें से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक। आई होप सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। और आज ट्रेड करने लायक दिन नहीं है, क्योंकि आज सारी इंडेक्स की एक्सपायरी है। और तो आप देख सकते हैं 5 मिनट की अगर मैं चार्ट में जाऊं तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट साइड वेज जैसा हो गया। प्रीमियम अगर मैं दिखाऊंगा तो आप कहेंगे यार क्या ही प्रीमियम चल रहा होगा। प्रीमियम मैंने अगर कॉल का आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये प्रीमियम है बैंक निफ्टी का। अब इसमें बताइए मैं क्या ट्रेड करूं, है मैं इसमें क्या ट्रेड करूं, इसमें मैं क्या ट्रेड करूं बताओ। ये प्रीमियम वहां पर तो 150 200 300 पॉइंट का मोमेंटम आ गया, यहाँ पर मैं क्या ट्रेड करूं, है 5 मिनट में चार्ट पे। हालांकि यहाँ पर बना हुआ था ये सिस्टम, ये देखो यहाँ पर बना हुआ था, और यहाँ पर भी एक चीज बनी हुई थी, आपको मैं दिखा दूं, इक्वल लो लगा हुआ हो, ये इक्वल लो लगा हुआ, ये इसको एक तरीके से हम नहीं मानेंगे। सिंपल, यहाँ पर भी वो कैंडल बनी, हम देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इस कैंडल ने इस कैंडल का लो नहीं लिया, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। सिंपल सा है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक चीज बनी, इस कैंडल ने इस कैंडल के लो को लेकर के ऊपर क्लोजिंग दे दी, और उसके बाद मोमेंटम बूम, मोमेंटम क्या हुआ, बूम। इस कैंडल ने इस कैंडल की लो की वो लेकर के यहाँ के एसएल सबके लेकर के, जो भी यहाँ पर एसएल लगे थे, जो एक लार्ज कैंडल बनी थी, जो भी सबके इसके नीचे एसएल बने हुए थे, इसका एसएल इस कैंडल ने ले लिया। जहां मेरा कर्सर है मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको दिखाऊं, इस कैंडल ने ये कैंडल लार्ज वाली कैंडल का एसएल ले लिया, इस कैंडल का एसएल भी ले लिया, क्लोजिंग कहाँ मिली, ऊपर। अब हमारा क्या होगा, इसके नीचे एसएल होगा, यहां से हमारा इस तरीके का एसएल होगा, इतना 12 पॉइंट का। और टारगेट हमारा कितना होगा, टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 1:2 1:3, यानी 1:2 मिल जाए तो 50% क्वांटिटी हमारी एग्जिट हो जानी चाहिए। यहीं पर एग्जिट हो गई, एक ही कैंडल में 20 पॉइंट का हमारा टारगेट मिल गया 1:1 का, ठीक है, 1:2 के अप्रोच। तो उसके बाद फिर हम टिल होल्ड करते हैं तो हमको कितना मिल गया, 12 दानों 1:10 तक का हमको टारगेट मिला।
तो ये सारी चीजें छोटी-छोटी चीजें हैं, कितनी सिंपल सी चीज़ है। इसमें कुछ मैंने लगाया क्या? कोई फिबोनाची लगाया क्या? कोई मैंने आईसीटी, एसएमसी कुछ बताया क्या? आपके सामने चल रहा है ना, लाइव चल रहा है। कोई चीज़ें मैंने लगाई, कोई मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग किया, कुछ किया? नहीं किया। तो सिंपल सी चीज़ें बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कैंडल जो बनी होनी चाहिए, ये प्रीवियस कैंडल की 1 से 2 कैंडल की लिक्विडिटी ले ले। हो सकता है अगर बड़ी कैंडल की लिक्विडिटी ले ले, तो और बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर बाई जाना होगा तो ये कैंडल है ना, तो सेलर की लिक्विडिटी लेके जाएगी। ये सेलर है, यहाँ से ही लोगों ने सेल किया, सिंपल सी बात है। यहाँ से ही लोगों ने सेल किया, सेल करने के बाद क्या किया? यहाँ पर भी आप सोचे, हाँ, ये भी नहीं कि किसी भी कैंडल की लिक्विडिटी ले ले तो बाई करने लगो। नो 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 नो। कैंडल की लिक्विडिटी लेने के बाद क्या होता है, ये कैंडल का वॉल्यूम बताता है कि यहाँ पर बैंक्स ने इंटर किया। यहाँ पर जो बैंक है, मैंने क्या बताया, ये जो वॉल्यूम होता है कैंडल की, जो बॉडी होती है उस बैंक का वॉल्यूम है। जो वीक होता है वो क्या है? रिटेलर। तो जो ये वीक है, ये जो वीक है यहाँ पर, ये इसने कैंडल, इस कैंडल की लो की ऊपर गया, लेकर के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, आप कहते हैं यहाँ पर एंट्री। नो, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ही नहीं है भाई। आप देख सकते हैं इसमें कहाँ वॉल्यूम है? वॉल्यूम है ही नहीं कहीं। इतना सारा वॉल्यूम है, यानी यहाँ पर ना तो रिटेलर यहाँ से सेल किए थे लेकिन ऊपर चले गए, ऊपर से भी ऐसे हो गए, तो छोटा सा वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कौन सी आई? बड़ी सी आई, यानी बैंक की कैंडल, नीचे आ गए। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ आपको मैं दिखा दूं। यहाँ से रिटेलर ने जो यहाँ पर सपोर्ट पर बाई किए हुए थे, यहाँ से, उसके बाद क्या हुआ? कुछ जो बैंक के ऑर्डर लगे थे, कुछ लोग के ऑर्डर यहाँ पर फिल हुए, ऊपर तक गए, रिटेलर ने सेल किया, फिर नीचे आ गया। ठीक, लेकिन जहां से इसके नीचे नहीं गया, तो रिटेलर की अब एसएल कहां होंगे? कुछ लोग बाई किए होंगे इसको देख करके ऊपर साइड में। ठीक, रिटेलर ने बाई किया होगा, तो क्या हुआ? यहां से फिर जो है नीचे नीचे एसएल लगाया होगा उन लोगों का, क्योंकि उन लोगों को बताया क्या जाता है कि ये जो है इन्वर्टेड हैमर है, इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन वो ठीक है, ऊपर गया मार्केट, लेकिन तुम्हारा तो एसएल लेके गया ना, तुम्हारा तो एसएल लेके गया। ये नहीं बताया जाता कि एसएल कहाँ रखना है, किस सिचुएशन में कब क्या फॉलो करनी है, ये नहीं बताते। जब भी इन्वर्टेड हैमर आपको दिखे यहाँ सपोर्ट पर, सपोर्ट भी ही है, ये देखो, ये सपोर्ट ही एक तरीके का, ये यहाँ से सपोर्ट एक जोन होता है, ना कि एक लाइन। तो जब भी इन्वर्टेड हैमर बनेगा, मार्केट रिवर्सल करेगा। ओके, रिवर्सल किया भी, तुम सही भी है, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ? एसएल चला गया। तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको लिखना है अपने बुक्स में, अपने डायरी में, उसके हिसाब से ही ट्रेड करनी है। दैट्स इट। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड नहीं करना, किस सिचुएशन में ये बने तब ट्रेड करना है, किस सिचुएशन में बने तब ट्रेड नहीं करना। तो यानी कि ये भी इस कैंडल की लो की, जब इसने इस एसएल हंट किया, इस कैंडल का भी एसएल ऑल सब हंट कर दिया था, इस कैंडल जो बड़ी कैंडल है इसका भी एसएल हंट हुआ, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो हमको अब ये हो गया कि इन सबका एसएल लेकर के बाजार किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक, तो हमको अब इसमें छोटा सा एसएल लगाना है, इसके लो का ही एसएल है, क्योंकि अब ये एसएल नहीं जाएगा, इसके लो का एसएल रहेगा, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा जो है 1:3 लगभग रहेगा। 1:3 के अप्रोक्स जो है रहेगा। 1:8 का टारगेट तो बहुत लंबा दिया है, 1:13 का टारगेट दिया, यानी 1-2 टारगेट मिल गए आपकी। ओके, आपका एसएल 10-10 पॉइंट के मल्टीपल भी जाते हैं ना, आपके 10 एसएल लेने के लिए अब आपके पास ट्रेड हो गया। इस तरीके की ट्रेड आपको पकड़नी है। और हाँ, मैंने आपको क्या बता दी, आपको विक्स देखना है, विक्स आपकी अपोजिट है, यानी डीके घट रहा है, तो प्रीमियम जो भी आपके बढ़े हुए अननेसेसरी और वैल्यूड है वो आपके डाउन हो गए। तो आपका मान लो यहाँ पे आप ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपका प्रीमियम जो है बढ़ेगा नहीं, नीचे घटे। ठीक है, तो आई होप ये आपकी लर्निंग जो मैंने कराई हुई है आपको समझ में आई होगी। मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, रीजन आज एक्सपायरी, कभी भी छोटा सा एक हल्का सा रुक भी जाता है बाजार, तो प्रीमियम 7-10 पॉइंट के डीके हो जाएगा। फालतू में इससे अच्छा ट्रेड ना करो, और एक्सपायरी के दिन आप हो सकता है इसको अवॉइड करिए। ठीक है, तो अब इस कैंडल को आप समझ गए होंगे, इस कैंडल को हमको ट्रेड करना है। मैंने टॉपिक मेरा दूसरा था, लेकिन सारी चीज मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैंडल की वॉल्यूम और विक में क्या फर्क होता है, और विक कौन बनाता है, और जो कैंडल की बॉडी होती है किस बेस पर बनती है, ये भी मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैंडल की वॉल्यूम प्लस कैंडल की बॉडी किस तरीके से होती है, और कैंडल की बॉडी कब बनती है, कैंडल की वॉल्यूम में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, और कब कब वो बन सकती है। ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे लर्निंग का पार्ट है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगा। जो वीएसए है, वाइक ऑफ लॉजिक है, उसका भी मैं आपको इसके साथ जो है एड ऑन करना जो होता है, इसके साथ उसको ऐड कर देंगे तो और अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप बन जाएगा, उसको भी मैं आपको लर्न कराऊंगा। तो लेकिन सारी चीजें अगर मैं आपको एक ही दिन में सब बता दूंगा, तो आप प्रवचन जैसे सुन करके सारी चीजों को भूल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, रियली में मैं चाहता हूं कि तुम लोग सीखो और फ्री ऑफ कॉस्ट सीखो, क्योंकि कोई भी एजुकेशन नहीं है इस लाइन पर जो भी आपको रियल एजुकेशन दे, जो आपको सिंप्लीफाई करके और सच में जो वर्किंग है इस मार्केट में वो आपको प्रोवाइड करे। आपको कोई भी इंडिकेटर चिपका दिया जाता है, कुछ भी किया जाता है, क्योंकि
इंडिकेटर प्राइस मोमेंटम, अभी इंडिकेटर यहाँ पर होगा, प्राइस यहाँ चल रहा है। अब यहाँ पर इंडिकेटर आएगा, लेकिन प्राइस तो यहाँ चला गया ना, उससे उस इंडिकेटर से उस प्राइस से मुझे क्या लेना देना जो मेरे काम में ही नहीं आया, जो मेरे जो एंड वक्त में जब मुझे चाहिए कि यहाँ पर मुझे इंडिकेटर बताता इस जोन पर कि बाई कर लो इस प्रॉफिट्स को लेने के लिए, तब तो बताया ही नहीं। तब यहाँ पर जब प्राइस है तो इंडिकेटर यहाँ रहा होगा, हो सकता है, लेकिन हमको इसने क्या बता दिया, इसने बता दिया कि नहीं तुम बाई कर। ये सारी चीजें हैं ब्रदर, है ना, इनको हमको सबको यूज करना है। और ऐसे के जो वाइकोलॉजिक है, जो वॉल्यूम का जो और चीजें हैं, जो कैंडल की वॉल्यूम में क्या क्या सिचुएशन आ सकती है, कब उसको ट्रेड करना है, वो और डीप नॉलेज मैं आपको दूंगा। पहले आप इन चीजों को प्रैक्टिस करके बैक टेस्ट कर डालिए। 15 मिनट के चार्ट में आपको लगाना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देन 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। उसके बाद आपको इस कैंडल का वेट करना है। कब वेट करना है, कोई भी कैंडल, प्रीवियस कैंडल, 2-3 कैंडल की लिक्विडिटी, मास्टर कैंडल, कोई मास्टर कैंडल क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या इसके रूल्स है, इसको बता दूंगा। तो मास्टर कैंडल शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, जो भी बड़ी सी कैंडल बनती हो, अगर बाइंग की सेलिंग की, उसकी लिक्विडिटी अगर ले लेता है बाजार, फिर ऊपर क्लोज कर रहा है, तो वेल एंड गुड, फिर मार्केट बड़ी तेजी से मोमेंटम करने के लिए रेडी हो जाता है। तो आई होप सारी चीजें आप सीख रहे होंगे, समझ गए होंगे। चलिए, मैं आज रोटेट करने वाला नहीं हूँ, 11 बज गया है और एक लगभग 40 मिनट का लेक्चर भी हो चुका है। तो मैं धीरे धीरे करके सारी लर्निंग प्रोवाइड करूंगा और एसएमसी की भी मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ कोई भी चीजें को डिफिकल्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको सब सारी चीजों को एकदम से क्लियर तरीके से लर्न कराना चाहता हूं, जो आपको ज्यादा सिंपल, आपको बेनिफिट दे, ना कि ज्यादा डिफिकल्ट क्रिएट करके बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, उसके बाद आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा उससे, बहुत अच्छा। अल्टीमेटली तो आपको सिंप्लीफाई, रिलैक्स होकर के ट्रेडिंग करना है ना। आप उन सब चीजों को फंस करके रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस किया हुआ है उसी के पास उसका नॉलेज है, उसी को उसको पता है क्या कैसे उसमें सिचुएशन होती है, आपको नहीं पता। तो मैं आप इसको बैक टेस्ट कर, मैं नहीं करता, आप लाइव ट्रेड कर लीजिए। अगर आपको लाइव ट्रेड करना तो आप पेपर ट्रेड में लाइव बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट मत करिए, आप मैं कहता हूँ फ्रंट टेस्ट करिए लाइव में, वो भी पेपर ट्रेड में। आपके पास फ्रंट पेज करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड करिए, वेल एंड गुड। उसके बाद क्या करना है, आपको लाइव में करना है। जब भी सिचुएशन हो आपको लाइव एक ट्रेड ले लेनी है, सिंपल सा लाइव एक ट्रेड लेनी है। उसका इसके नीचे का जो भी एसएल आ रहा हो उसका एसएल लगा देना, हो गया। उसको आपको एक डायरी में लिखना है, जर्नल बनाना कि कितने दिन ये वर्क किया, कितने दिन ये वर्क नहीं किया, ठीक है। तो चलिए, अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल में सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए अगर आप बता देंगे तो और बेहतर तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा चीजों को, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको शॉर्ट में देख रहे हैं ना, तो जाकर के चैनल में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है इस कैंडल का, आप देख लीजिए। बहुत ही 70 to 80% एक्यूरेसी है इसकी, अगर आप इसको रूल्स के साथ ट्रेड करते हैं ना।